वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज़ भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस सब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें, क्यों इतना फोकस के साथ इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2016 से लेकर और 2021 तक अगर आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे तो ये कवरेज आपको देता है। दैट मीन्स 1/5 जो पेपर है वो आपका एनवायरनमेंट या इकोलॉजी से आना है। 1/5 दैट मीन्स 20 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, जो कि 40 मार्क्स के अराउंड बनता है। तो 40 मार्क्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स होता है प्रीलिम्स में। तो इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या करना है इसमें। तो आई विल से दैट सबसे पहले आप करंट अफेयर को एक्सेस बनाइए। करंट अफेयर से फिर आप थीम बेस्ड अप्रोच बनाइए कि करंट अफेयर में क्या क्या थीम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं अगर थीम्स की अगर बात करूं तो ये मुझे कुछ थीम्स नज़र आते हैं जहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। स्पेसीज, कोई नई डिस्कवर्ड स्पेसीज या फिर न्यूज़ में जो होती है वो यूपीएससी जनरली पूछती है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। इनमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रॉपिकल रीजन में है या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में या फिर अल्पाइन रीजन में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कोई यूनिक सा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ये कहाँ है। ठीक है, जैसे पाखुई पे सवाल आ गया था, पाखुई जो। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पेसीज किस नेशनल पार्क में मिलती है। और फाइनली जो फोर्थ जो पैटर्न है इस थीम के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट जो स्प्रेड है नेशनल पार्क और इनका स्टेट का जो स्प्रेड होता है वो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है। लेजिस्लेशंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इस तरीके से जो नेशनल जो लेजिस्लेशंस हैं वो पूछे जाते रहे हैं। रिपोर्ट्स की बात करूं, कोई ग्लोबल रिपोर्ट आई जैसे मोमेंटम फॉर क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्लस स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो यूपीएससी का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको। ऑर्गेनाइजेशन और यूएन बेस्ड बॉडीज पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे पेज पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, गक्सा पे क्वेश्चन पूछ लिया था, एनजीटी पर क्वेश्चन पूछ लिया था, सीपीसीबी पर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इस तरीके से थीमेटिक जो अप्रोच है वो आपको रखनी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको इन दो कंपोनेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है कि करंट अफेयर में क्या न्यूज़ है, उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बैकवर्ड लिंकेजेस आपको मिल गया है, अदरवाइज करंट अफेयर पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती रही है क्योंकि आईएफओएस और आईएएस का प्रीलिम्स है जो एक ही होता है। हाउ में जो तीसरा कंपोनेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको इवॉल्व होना पड़ेगा और इवोल्यूशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हेल्प करेंगे। कैसे? बिकॉज ये 1980s या फिर 1990s का टाइम नहीं है जब यूपीएससी आपसे ये पूछेगी कि इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। अब वो जमाना गया जब यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगी। यूपीएससी अब अलग लेवल के क्वेश्चन पूछेगी तो उसका आइडिया आपको प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसी से आपको मिलेगा। ठीक है, अब सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज में 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी किसकी, बायोलॉजी की, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ, इस तरीके के जो ये सोर्सेज हैं ये आपको फॉलो करने हैं अलोंग विद स्टैटिक पोर्शन, दैट मीन्स स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। बिकॉज ये वो सोर्सेज हैं जहां से यूपीएससी ने वर्बेटिम क्वेश्चंस उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उनकी ब्लेंडिंग विद करंट अफेयर्स और उनके ब्लेंडिंग विद सोर्सेज और इवॉल्व आपको होना ही पड़ेगा ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि यूपीएससी आजकल क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट की तैयारी करनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।